टके सिर भाजी टके सिर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा
कबाब ले कबाब गरम मसालेदार गरम मसालेदार कबाब ले कबाब गरम मसालेदार 84 मसाला 72 का 84 मसाला 72 का खायो तो और चाटे ना खायो तो जीभ काटे कबाब ले कबाब गरम मसालेदार कबाब ले कबाब गरम मसालेदार बोले कबाब कैसे? साफ टके से अब तक कैसे? हाथ साफ टके से ले आलू में 40 रुपया होगा
देखो सकिनी आम अमुक निमा मटर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी नेत राजी टके से भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और वे सब्जी वाले सब्जी क्या भाव? सब टके से बादाम वाला आ गया, पिस्ता वाला आ गया, अखरोट वाला आ गया, बादाम, पिस्ता, अखरोट, आलू बुखारा, सिलगोजा, सेब, मक्खी, दाना, बीस दाना, देखो मिला के रखना। कितने अंग्रेजों का भी नाम करना हो गया, नाम के रुपए खराब किया, मनसूख बनाए हिंदुस्तान का आदमी लख-लख, हमारे यहाँ का आदमी गुलमान को मालूम हो गया। तो मेवा कैसे? वाले तुरंत कैसे? जाल में देखत ही फंस जाए मछली ले मछली आई मछलिया एक टके मछली वाले मछली कैसे? 100 टके से। वाले जात कैसे? क्यों भाई बढ़िया? आटा कैसे? और चावल? और घी और चीनी? और घी? सब टके से सचमुच? क्यों भाई भाजी क्या भाव? बाबाजी टके से निमुआ मुराई धना प्याज साग सब टके से सब भाजी टके से? वाह वाह बड़ा आनंद है। क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से? सब टके से? वाह वाह बड़ा आनंद है। नहीं करता? हाँ बाबा जी सचमुच 100 से क्योंकि इस नगरी का चाल ही ऐसी है सभी 30 से नहीं बिकती है। क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से गाजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से गाजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से गाजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके खाजा टके से भाजी टके
भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ। 3.5 सेर मिठाई दे दो। गुरु चले आनंद पूर्वक उतने में खाते खाते थक जाए। लीजिए बाबा जी। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके तेरे बाजी टके तेरे खाजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बच्चा जबरदस्त। जी गुरु जी। तो क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरु जी महाराज, बड़े माल लाया हूँ। पूरे 3.5 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, वाह वाह, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरु जी महाराज, 7 पैसे भिक्षे में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगर में सब्जी टके से मिलती है। मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? यहाँ का कौन राजा है जहाँ टके से भाजी टके से खाजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके से भाजी टके से खाजा है। गुरु जी महाराज, ऐसे सब एक के जाग गुड़ के बाद ऐसे देश विदेश में कबू न कीजिए बात। कोकिला माया से एक संग पंडित पूरा के एक इंद्रायण दाढ़ी में से जाग देने को मिले। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक दृष्टि जो है, रहिए तो दुख पाइए, क्रांति के रोज। तो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसे अंधेर नगर में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिली तो किस काम की? यहाँ एक क्षण बढ़े ना। चलो यहाँ से। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, ऐसा तो संसार भर में कोई देती नहीं। 2 पैसे पास में रहने ही से मजे से पेट भरता है। और न मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरना बाजी दिन उपवास करना पड़ता है। देख बच्चा, तो आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण पर नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ और इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तुम्हारा स्मरण करना। गुरु जी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। टके सिर भाजी टके सुपने खाई है नहीं नहीं महाराज, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। दोस्त लुच्चा पापी ना हमको डरा दिया। मंत्री इसे 100 कोड़े लगे। महाराज, इसका क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता, नहीं ये करता। अच्छा तो तमोली को 200 कोड़े लगे। महाराज, आप पान खाइए, सुपना थोड़ी ही डरे। आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा को सजा हो। फिर वही ना, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रहने से बोल देंगे तुम्हें बेबसौत बोलाना चाहता है। नौकर नौकर दौड़ना। लीजिए महाराज, लीजिए। और दे
अब रहे चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसे यमराज के यहाँ में नहीं होगा। बोलो क्या हुआ बच्चा? मंत्री कल्लू बनने के दीवार को पकड़ कर लाओ। जी महाराज। पर महाराज दीवार को नहीं लाई जा सकती। अच्छा उसका भाई दोस्त जो आसान हो उसे पकड़ कर लाओ। पर महाराज दीवार ईंट चूने की बनी होती है, उसके भाई बेटे नहीं होते हैं। अच्छा अब समझ में आया। उस कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ। क्यों मेरे कल्लू बनी है? इसकी लड़की नहीं नहीं इसकी बकरी किस तरह मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ बकरी किस तरह मर गई? बोल नहीं तो हमें फांसी देगा। महाराज मेरा गोद का खून आई, कारखाना से दीवार बनाई, गिर पड़ी। आएंगे मैया अब की समझ में आने लगे। एक बकर क्या इसे ना मार रही है। ऊकरी गरबा न मरा रही है। ऊकरी गरबा को बोला तो जल्दी आई मल्लू को भेजा दो। कारीगर हाजिर हो। क्यों मेरे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चुनने वाले ने ऐसी घटिया चुना बनाया कि दीवारें गिर पड़ी। अच्छा उस चुनने वाले को बुलाओ, इस कारीगर को भेज दो। चुने वाला हाजिर हो। चुने वाला के घर जाने हो। क्या ठिका? चुने वाला के घर जाने हो। क्यों मेरे खैर से बाहर के चुनने वाला इसकी कुबड़ी किस तरह मर गई है? महाराज बिजली ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा महाराज। अरे बाबा बिजली ने ज्यादा चूना में पानी डाला दीवार कमजोर हो। अच्छा उस बिजली वाले को बुलाओ तो इस चुनने वालों को भागी तके तेरे खाजा बंदे
अपने किसी राजकाज में थोड़े कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर कुछ है, आज पूरी हो गया। बाबा जी चलिए नमस्कार कीजिए। है यह पर कहाँ जा पड़ी? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा नहीं बनाया। जल्दी है, चाहिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस बात को आपको फांसी होती है। मोटे होने पर फांसी? क्या कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं की जाती। बाबा जी, जब पुलिस चोट लेगी तब मालूम होगा हंसी के साथ सीधी रात से चलते हो, सीट के चलते हो। तो बाबा जी क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को तो जवाब राजा देगा। आपको क्या मतलब? मुझे बोलते हो। तब भी बाबा बात क्या है? हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? बोलते हैं कि कल कोतवाल को फांसी का हुआ था। जब उसको फांसी देने को लगा तो फांसी का खतरा हुआ। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले और पतले हैं। हमने बड़ा साहब किया। ऐसा हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो। क्योंकि बकरी मारने के साथ में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। इसी बात में तुम बोला जाता है कि कोतवाल वाले तुमको फांसी देंगे। तो और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिला जो इस अनाथ फकीर को फांसी देते हो? इनमें दो बातें हैं। पहला कि राजा के डर से कोई मोटाता ही नहीं। दूसरी और कि कोई को पकड़ दो तो ना जाने क्या बहाना लगा दे। हम ही लोग को सी नहीं कहीं घबराए। और इस नगर में तो साधु महात्मा इन्हीं लोग का दौर दुर्दशा है। इस चलते हम तुम्ही को फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ पर अंधेर है। अरे मैंने गुरु जी का कहा ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरु जी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरु जी कहाँ हो? बचाओ। हाय, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस गरीब को फांसी देकर तुम्हें क्या लाभ होगा? अबे चुप ना। राजा अपने को बोला मैं डर लगता है। राजा आखिरी दौर है। राम का नाम ले। क्यों कोई ना क्यों से करता है? चुप रह। मैंने गुरु जी का कहा ना माना, उसी का तो यह फल है। गुरु जी ने कहा था ऐसे नगर में न रहना चाहिए जिस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट हो। तब बचने की कौन सी आशा? गुरु जी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरु जी। अरे बच्चा को बता ये क्या लगा है? गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई तो इसी के लिए मुझे फांसी देते हैं। अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। तेने मेरा कहना ना सुना। मैंने आपका कहा ना माना, उसी का तो यह फल मिला। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। कोई चिंता नहीं, नारायण समर्थ है। अरे सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तनिक तुम किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना ना मानोगे तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम हार जाते हैं। आप ऐसा उपदेश दीजिए। तब तो गुरु जी हम ही फांसी चढ़ेंगे।
जी फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अच्छा, हम इतना समझाए नहीं मानता। हम बूढ़े भाई, हमको फांसी चढ़ने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आपको सीध हो, आपको गति गति से क्या, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। भाई, ये क्या मांग रहा है? कुछ समझ ही नहीं पड़ता। हम ही नहीं समझ सकते कि क्या गड़बड़ है। अच्छा, हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे, चुप रहो सब लोग। यह क्या गोलमाल चल रहा है? चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। पता नहीं चलता कि क्या बात है। बाबा जी, आप काहे को फांसी चढ़ते हो? राजा, इसमें ऐसी साइड चल रही है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। हमको हुक्म है, फांसी हम चढ़ेंगे। हमारे समझ तो दिमाग के लिए हम लड़केंगे, हम लड़केंगे। चुप रहो सब लोग। राजा के आछते और कोई नहीं बैकुंठ जा सकता है। राजा को फांसी दो, जल्दी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भागी टके से भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भागी टके से भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भागी टके से भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भागी टके जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुधार ना ले, 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 क्यों बेकबाल? ऐसी बड़ी धुंध सवारी क्यों निकाली कि गड़ेरी ने घबरा कर बड़े बना दी? पीछे बकरी मर गई। मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो काम के इंतजाम के वास्ते जाता था। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारनगर को फूंक दे या फांसी दे दे। या नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ, तुमने ऐसी धुंध सवारी क्यों निकाली? बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ इसे, फांसी दो जल्दी। दरबार बर्खास्त। मस्करी तो नहीं करता? हाँ बाबा जी, सचमुच 100% से, क्योंकि इस नगरी का चाल ही ऐसी है, सभी चीज टके से नहीं बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी, और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से गाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से गाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से गाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भागी टके से भाजा। टके से भाजी टके से भाजा। तो बाबा जी,
आनंद पूर्वक उतने में खाते खाते थक जाए। लीजिए बाबा जी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, ये गुरुजी, तो क्या गिफ्ट चला है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज बड़े बात आया हूँ, पूरे सारे 3 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, वाह वाह, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षे में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगर में सबके टके सिर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? यहाँ का कौन राजा है? जहाँ टके सिर भाई टके सिर खाजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाई टके सिर खाजा है। गुरुजी महाराज ऐसे सब एक थे, जहाँ कपूर कबाब, ऐसे देश विदेश में कबू न कीजिए बात। कोकिलाबाई से एक संग, पंडितपुर के एक, इंद्रायण दाढ़ी में से जान देने को भी एक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक कृषि जो है, रहिए तो दुख पाइए, क्रांति के रोज। तो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसे अंधर नगर में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की? यहाँ एक क्षण बढ़ रही ना। चलो यहाँ से। गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज, ऐसा तो संसार भर में कोई देती नहीं। 2 पैसे पास में रहने ही से मजे से पेट भरता है। और मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरना बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। देख बच्चा, तो मैं यही रहूंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। देख, तेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ और इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तुम्हारा स्मरण करना। गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप भी यही रहिए।